नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण रघुनाथ। स्वागत है आपका न्यूज़ इन्फो एंड नॉलेज स्पॉट के एक नए एपिसोड में। दुनिया में जिधर भी नज़र दौड़ाए उथल पुथल ही नज़र आ रही है। मानवता करहा रही है, लोग मर रहे हैं, सैकड़ों लोग हताहत हो रहे हैं। कई भूख से बच्चे बिलबिला रहे हैं तो कई अपने ही देश में लोग शरणार्थी हो रहे हैं। कई युद्ध है तो कई आतंकवाद। सूडान एक बार फिर वैश्विक खबरों में है, जहां इस समय अराजकता का माहौल है। शहरों से उठता हुआ धुआं और उनके बीच से गुजरते फाइटर जेट इस बात की ओर इशारा करते हैं कि देश में हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। जिस देश ने अकाल का सामना किया हो और जिसने रोटी के लिए संघर्ष किया हो, वहां गृह युद्ध की स्थिति कैसे पैदा हो गई, यह एक विचारणीय प्रश्न है। सूडान में सेना और प्रतिद्वंद्वी अर्धसैनिक बल में खूनी संघर्ष छिड़ा हुआ है। इस संघर्ष में केरल निवासी एक भारतीय समेत कम से कम 61 लोगों की मौत हो गई है। इनमें 3 संयुक्त राष्ट्र कार्यकर्ता भी शामिल है। हिंसा में लगभग 1000 लोग घायल हुए हैं। यद्यपि सेना ने अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स समूहों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर सत्ता के लिए खूनी संघर्ष में बढ़त हासिल कर ली है, लेकिन इससे लोकतंत्र बहाल करने की उम्मीदों को ही झटका लगा है। इस सारे घटनाक्रम के बीच सूडान में रहने वाले भारतीय चाहते हैं कि देश में जल्द से जल्द शांति हो जाए। प्राचीन समय से ही इस देश का भारत से ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक रिश्ता रहा है। लगभग 2000 भारतीय मूल के लोग पीढ़ियों से सूडान में रह रहे हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियों ने सूडान में पैसा लगा रखा है और बहुत से भारतीय नौकरियों के सिलसिले में वहाँ है। भारत सरकार को भारतीय नागरिकों की चिंता है, तभी उसने स्थिति को देखते हुए परामर्श जारी किया था कि वे अपने घरों में ही रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय की सूडान की स्थिति पर नजर है। सूडान में जारी खूनी संघर्ष के केंद्र में 2 लोग हैं। इनमें एक सूडान के सैन्य नेता अब्दुल फतह अल बुरहान और दूसरे अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेज RSF के कमांडर मोहम्मद हमदान दगालो है। कुछ समय पहले तक ये दोनों सहयोगी थे। इस जोड़ी ने 2019 में सूडानी राष्ट्रपति उमर अल बशीर को अपदस्थ करने के लिए एक साथ काम किया था और 2021 में भी सैन्य तख्ता पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाद में नागरिक शासन को बहाल करने की योजना के दौरान सेना में RSF को एकीकृत करने के लिए बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद और तनाव उत्पन्न हो गया। अब दोनों के बीच इस बात पर विवाद है कि नए पदानुक्रम में कौन सीनियर होगा और कौन उसके मातहत होगा। इसी वर्चस्व की लड़ाई में दोनों सैन्य कमांडर के बीच खूनी संघर्ष छिड़ चुका है। अब्दुल फतह अल बुरहान मूल रूप से सूडान का नेता है। बशीर के पतन के समय बुरहान सेना के महानिरीक्षक थे। उनका करियर दागलो के समानांतर रहा है। अब्दुल फतह अल बुरहान के नेतृत्व वाली सेना ने एक बयान में RSF के साथ बातचीत से इनकार करते हुए और इसे भंग करने की बात कही है और इसे बागी मिलिशिया करार दिया है। अर्धसैनिक समूह RSF ने सशस्त्र बलों के प्रमुख को अपराधी बताया है। वर्ष 2021 में देश में तख्ता पलट हुआ था और अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों के बीच संघर्ष जारी रह सकता है। जनरल मोहम्मद हमदान दागलो की अगुवाई वाले RSF का सशस्त्र बलों में एकीकरण को लेकर सहमति न बन पाने की वजह से यह तनाव उत्पन्न हुआ है। जब 2 साल पहले क्रांति हुई तो लोगों को उम्मीद थी कि तो उन्हें शीघ्र लोकतंत्र मिलेगा, लेकिन अब उन्हें भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। लोग जश्न मना रहे थे कि उन्हें दूसरा सैन्य राज नहीं चाहिए, उन्हें भारत की तरह लोकतंत्र चाहिए, लेकिन आर्थिक संकट ने हालात बिगाड़ दिए। बढ़ती महंगाई ने लोगों का जीना दुभर कर दिया। देश के बिगड़ते हुए हालात से करेंसी कमजोर हुई। रोटी और ईंधन की लगातार कमी होने लगी। तख्ता पलट के बाद अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और लोन राहत में अरबों डॉलर रुक गए। विकास परियोजनाओं को रोक दिया गया। राष्ट्रीय बजट पर दबाव डाला गया, जिससे मानवीय स्थिति बिगड़ गई। रोटी को लेकर शुरू हुआ संघर्ष गृह युद्ध में बदल गया। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के तहत भारतीय सेना के दस्ते सूडान में तैनात थे, जिन्होंने मानवीय सहायता मिशन में सराहनीय काम किया है। कई देशों ने सूडान में सभी पक्षों से संयम बरतने, लड़ाई रोकने और बातचीत के माध्यम से संकट को समाप्त करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया है।
लोगों को गोलियों और लड़ाई की गहरी परेशान करने वाली आवाजों से जागना होगा। सवाल यही है कि क्या दोनों जनरलों के बीच अहंकार की लड़ाई समाप्त होगी? अगर संघर्ष जारी रहा तो एक और मानवीय संकट पैदा हो जाएगा।